2021 मैच में आखिरकार एक टीम को जीत हासिल हो गई है और एक टीम 7 दिनों के बावजूद लीग स्टेज में चलने के बावजूद अभी भी जीत का इंतजार कर रही है। इसके अलावा दो टीमें और आमने सामने आई थी, इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके फायदे की बात, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो आ गया है। यहाँ पे 100 से ज्यादा गेम्स है, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता। आप एक्सपर्ट्स की टीम को अपनी टीम बना सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं बोनस पॉइंट्स, उनको मिलते हैं कूपन्स। और इन कूपन्स का फायदा क्या है, आप अमेजॉन, बिग बास्केट, हॉटस्टार पे जाके इन कूपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वापस मैच पे आते हैं, क्योंकि पहला मुकाबला हुआ पुनेरी पल्टन वर्सेस पटना पायरेट्स। पुनेरी पल्टन्स इस मैच में हार गई। पटना पायरेट्स 26-38 से ये मुकाबला जीता। पुनेरी पल्टन्स के लिए काफ़ी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहा जा सकता है कि चीज़ें सही नहीं बैठी। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात से शुरुआत करेंगे। विजय टीम है, काफ़ी अच्छा खेला, उनका रेडिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा रहा, उनके लिए डिफेंस काफ़ी ज़्यादा चला। एक खामी जो रहेगी वो मोनू गोयत की रहेगी, क्योंकि इनसे काफ़ी उम्मीदें की जाती है। बीते 2 मैचेस में अच्छा किया है इस टीम के लिए, लेकिन जब आज उतरे तो रेडिंग्स में इतना ज़्यादा पॉइंट कमा नहीं पाए, लेकिन डिफेंस में टीम के लिए 2 टैकल पॉइंट ज़रूर निकाले। रेड की बात की जाए तो 1 रेड पॉइंट निकाला, और उस रेड पॉइंट में 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी निकाले थे, क्योंकि वो जो उनकी रेड थी ना, वो थोड़ा पैर आउटर लाइन पे चला गया और उनके साथ 3 डिफेंडर्स भी उस रेड में शामिल हो गए और ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनको मिल गया। एक लकी रेड उनके लिए रही। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी प्लेयर्स की बात की जाए तो सचिन के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहा। सुपर 10 उन्होंने अपना निकाला। इसके साथ प्रशांत कुमार राय, 5 रेड पॉइंट्स उनके खाते में गए। डिफेंस की बात की जाए तो सुनील के नाम 4 पॉइंट्स रहे, साजिन ने 3 पॉइंट्स निकाले और मोहम्मद रिजा 3 टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे। इस टीम में अगर आप एक मोनू गोयत को साइड कर दिया जाए तो बाकी सारे प्लेयर्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, इस टीम परफॉर्मेंस रहा जिससे ये जीत हासिल हुई है। इसके साइड में पुनेरी पल्टन्स के लिए कुछ भी सही नहीं रहा। टीम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, पूरे खेल में ये चीज़ देखने को मिली, किसी प्लेयर्स को सेटल होने का टाइम नहीं मिला और इस चीज़ का नुकसान उनको झेलना पड़ा है। रेड पॉइंट्स की बात की जाए तो मोहित गोयत ने 7 रेड पॉइंट्स निकाले, असलम इनामदार ने 6 पॉइंट्स लिए, अभिषेक पंकज के नाम 2-2 रेड पॉइंट्स रहे। अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है। और डिफेंस की बात की जाए तो सोमवीर के नाम 3 टैकल पॉइंट्स रहे, विशाल भारद्वाज के नाम सिर्फ 1 टैकल पॉइंट। ओवरऑल 14 रेड पॉइंट्स निकाले हैं, 10 टैकल पॉइंट्स निकाले, लेकिन रेड में कहीं ना कहीं कमी दिखी है। और जो 10 टैकल पॉइंट्स आए हैं उसमें भी क्रेडिट जो जाएगा वो रेडर्स को जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही टैकल पॉइंट्स निकले हैं। सिर्फ 3 प्योर डिफेंडर सोमवीर ने निकाले हैं और एक विशाल भारद्वाज ने निकाला था। अब ये ऊपर की बात हो गई इस मैच की। अब इन डिटेल बात की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि पुनेरी पल्टन ने कई बार इस मैच में वापसी करने की कोशिश की थी, ऐसा करने में कामयाब भी हुई थी। जब पहला हाफ चल रहा था तो पटना पायरेट्स पुनेरी पल्टन्स को ऑल आउट करने से चूक गई और इसका फायदा पुनेरी पल्टन ने उठाया। फर्स्ट हाफ तक मुकाबला एकदम 14-14 पे बराबर करके चला, लेकिन जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो पटना पायरेट्स फिर से पुनेरी पल्टन पे हावी हुआ और इस बार मुकाबला जो है वो 15 से 22 के मार्जिन तक पटना पायरेट्स लेके चली गई। इसके बाद एक छोटा सा कमबैक पुनेरी पल्टन्स की तरफ से फिर से दिखाई दिया। इस बार टीम ने 5 कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स निकाले, लेकिन उसके बाद फिर ये ऊपर नीचे वाला खेल चलता रहा और पटना पायरेट्स ने एंड में आके बाजी मार ली, अपने नाम कर ली। 26-38 से ये मुकाबला किया। डू और डाई सबसे ज्यादा नजरें इसी पर रही, क्योंकि रेडर्स जो थे वो बच रहे थे पॉइंट्स लाने से और डू और डाई रेड में जा रहे थे। टैकल के जरिए पॉइंट्स कमाने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा सेकेंड हाफ में ही पुनेरी पल्टन्स को पटना पायरेट्स ने 2 बार ऑल आउट भी किया। पहले में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाफ में मिस किया था और पुनेरी के लिए जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रही वो एक टीम एफर्ट रहा और उसके साथ जो कॉन्टिन्यूअस प्लेयर्स को चेंज किया गया, सेटल नहीं होने दिया, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा। इसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ तेलुगु टाइटंस वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। ये मैच में जाने से पहले ये दोनों टीमें अपने लिए जीत की तलाश कर रही थी। तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो पहला मुकाबला अपना टाई किया था तमिल थलाइवास के खिलाफ, उसके बाद दूसरा मुकाबला खेला तो उसमें हार आई। इस दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो उन्होंने 2 मुकाबले खेले, दोनों हारे। अब इस मैच में एक टीम को आखिरकार जीत मिलनी थी और वो जीत रही हरियाणा स्टीलर्स के नाम। 37-39 से अपना मुकाबला जीता।
काफी क्लोज मुकाबला था 2 पॉइंट से ही, क्योंकि हरियाणा जीती है। और इस मैच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाला पॉइंट सिद्धार्थ बाहुबली देसाई नहीं थे, बल्कि बोनस पॉइंट्स थे, क्योंकि बोनस पॉइंट्स इतने लिए गए हैं इस मैच में। 17 बोनस पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस की टीम ने लिए हैं। जो 37 पॉइंट्स मिले हैं उसमें से पूरे 17 पॉइंट्स बोनस के जरिए आए हैं, जो सिद्धार्थ देसाई ने निकाले हैं, अंकित बेनीवाल ने निकाले हैं, राकेश गोवड़ा ने निकाल के दिए हैं। बोनस के अलावा अगर प्लेयर्स की बात, परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिद्धार्थ देसाई एक बड़ा नाम है, टीम को अकेले चलाते हैं। पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है अगर सिद्धार्थ देसाई चले तो तेलुगु टाइटंस आगे का रास्ता आराम से तय कर सकती है। इस मैच में उन्होंने 9 पॉइंट्स निकाले हैं, जिसमें से 4 पॉइंट्स रेड के आए हैं और 5 पॉइंट्स बोनस से निकाले हैं उन्होंने। अंकित बेनीवाल की बात की जाए तो उनके नाम भी 9 पॉइंट्स रहे, 3 रेडिंग पॉइंट्स और 6 बोनस पॉइंट्स उनके नाम रहे। राकेश गोवड़ा की बात की जाए तो 7 पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं, 1 रेडिंग, 1 टैकल और 5 बोनस पॉइंट्स। तेलुगु टाइटंस पूरा बोनस पे खेली है, लेकिन उसके बाद भी जीत से काफी दूर रह गई है। टैकल की बात की जाए तो कुल 5 पॉइंट्स टैकल के जरिए आए हैं, जहां पर ये टीम कमजोर दिखी। सी अरुण ने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले, इसके अलावा आदर्श, राकेश, ऋतुराज ने 1 पॉइंट निकाल के दिया है। ओवरऑल 26 रेड पॉइंट्स निकाले हैं, 8 टैकल पॉइंट्स, और इसमें से बोनस भी बहुत सारे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप बोनस पे ही चल रहे हैं, उसके बाद भी इतना क्लोज मुकाबला लेके गए हैं। सिद्धार्थ देसाई थोड़ा सा और चल जाते तो शायद ये पहली जीत तेलुगु टाइटंस के लिए हो जाती। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो पहली जीत इस लीग में उनके लिए आ गई है। 2 हार के बाद तीसरे मैच में जब उतरे तो एक जीत आई। मीतू महेंद्र, जिनकी चर्चा मैं आपसे कल भी कर रही थी, 12 रेड पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं। इसके अलावा रोहित गुलिया 8 पॉइंट्स उन्होंने निकाले, 4 रेड पॉइंट्स, 4 बोनस निकाले इस खिलाड़ी ने भी। डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में कंट्रीब्यूशन जो रहा हरियाणा स्टीलर्स के लिए वो एक टीम एफर्ट के तौर पे दिखा, क्योंकि रवि कुमार के नाम 3 टैकल पॉइंट्स रहे, मोहित ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले, सुरेंद्र नाडा ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले, और जयदीप कुलदीप जो टीम के प्राइम डिफेंडर है उनके नाम इस मैच में सिर्फ 1 टैकल पॉइंट रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 21 रेड पॉइंट्स निकाले हैं और 11 टैकल पॉइंट्स इस टीम में निकाले हैं। पहली जीत हरियाणा स्टीलर्स के लिए, और तेलुगु टाइटंस अभी भी जीत का इंतजार कर रही है। तो इन 2 मैचेस की यही कहानी रही। बाकी मैचेस के लिए आप देखते रहिए क से कबड्डी पीकेएल की पूरी कवरेज दी ललन टॉप पे आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही अगर आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वहां पे आपको कई नई सारी ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी, किस्से, कहानियां मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।